स्प्रेडशीट के अंदर अगर हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो उसके लिए हमने देखा था कि हम यहाँ पर फॉर्मूलाज लगाते हैं जिसमें हम सेल के नेम देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई के लिए हमने डायरेक्टली उनकी रेंज दे दी थी। हमें हमारे पास कुछ यहाँ पर बने बनाए फंक्शंस हैं जो हमारा काम काफ़ी हद तक आसान कर देते हैं अगर हमें हमें बहुत सारे सेल्स पर सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर सपोज कीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक ये सारे जो नंबर्स हैं इनका सम निकालना है, तो एक तरीका तो क्या है कि मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा, पहले इस सेल का नाम लिखूंगा, फिर प्लस सेकंड सेल, फिर प्लस थर्ड सेल, फिर प्लस फोर्थ, देन प्लस, देन नेक्स्ट, देन प्लस, देन नेक्स्ट, देन प्लस, देन नेक्स्ट। इन सेल का नाम लिखा, एंटर कर दिया, तो हमारे पास टोटल आ गया। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम ऐसे ना करके हम डायरेक्टली फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास एक सम नाम से फंक्शन होता है, हम सम लिखेंगे, ये एक जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट ओपनिंग साइन लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो रेंज है ये सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे। देखिए D2 से लेकर D8 तक ये पूरी सेल रेंज सेलेक्ट हो गई, D2 से लेकर D8 तक, और इसके बाद ब्रैकेट कर देंगे हम क्लोज और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास सम आ गया। तो अगर हमें काफ़ी सारे सेल जो एक साथ सीक्वेंस में हैं उनका अगर सम निकालना है तो ये शॉर्टकट मेथड है, एक एक करके सेलेक्ट करने से बेटर है हम पूरी रेंज एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सम फंक्शन लगा सकते हैं, अभी आपने देखा। सम के अलावा हम यहाँ पर और दूसरे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमें एवरेज निकालनी है तो हम एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज का फंक्शन के लिए हम एवरेज लिखेंगे और वही सेम एज इट इज जो हमारी रेंज है वो सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ एवरेज आ जाएगी टोटल कितनी है। हम इसके अलावा एवरेज निकाल ही सकते हैं। हम दूसरा जो फंक्शन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दैट इज मैक्सिमम निकाल सकते हैं, उसके लिए मैक्स नाम का फंक्शन है, इक्वल्स टू मैक्स। तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। रेंज सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए मैक्सिमम नंबर आ गया यहाँ पर। जो मैक्सिमम था वो 378 था। ऐसे ही हम मिनिमम निकालना चाहते हैं तो मैक्स की जगह हम यहाँ पर मिन लिख देंगे, तो देखिए एंटर प्रेस करेंगे तो मिनिमम नंबर आ गया, जो भी मिनिमम होगा वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सम, मिक्स, मिनिमम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, इसके अलावा एक काउंट नाम से होता है जो सेल काउंट करके बता देता है कितने हैं। यहाँ पर टोटल आपके 7 है जो हमने सेल सेलेक्ट किए जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो ये नॉन ब्लैंक सेल जो है काउंट करके हमें बताता है। तो इस तरीके से हम अपने काम को आसान करने के लिए, जब हमारे पास सीक्वेंस में जो है सेल्स होते हैं तो हम फंक्शंस लगा लेते हैं डायरेक्टली, ना कि हम फॉर्मूला डायरेक्टली लगाएं क्योंकि उसमें फॉर्मूले में हमें सबका नंबर जो है वो अलग अलग देना पड़ेगा नाम, जबकि उसमें हम पूरी सीक्वेंस का जो है एक रेंज का नेम दे सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम कंटिन्यूस सिलेक्शन के साथ साथ डिसकंटिन्यूस सिलेक्शन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे अभी मैंने सम निकाला था तो मैं सम फार्मूला लगा रहा हूँ, मुझे जो ये पहले 3 हैं इनका सम निकालना है। फिर इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं पेंसिल का नहीं, मैं कलर बॉक्स का लेना चाहता हूँ। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल, पहले रेंज सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हम कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए अपने आप इसने कॉमा लगा के नेक्स्ट सेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे कवर सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा और फिर दोबारा से जो मेरा सेल मुझे यहाँ पर चाहिए वो उसका क्लिक कर देंगे और हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल हो गया ये कि हम किस तरीके से अलग अलग, मतलब कंटिन्यूस नहीं है तो हम इस तरीके से दे सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और देखेंगे। इक्वल्स टू मुझे एवरेज निकालना है, बट इस बार 2 रेंज लेनी है मुझे। मुझे पहले ये 3 लेने हैं, फिर कंट्रोल के साथ में नीचे के 3 ले लेता हूँ, ये देखिए। तो देखिए 2 रेंज इस तरीके से आ जाएगी। तो आप जैसे-जैसे सिलेक्शन करेंगे वो अपने आप जो है अप्लाई कर देगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि हाँ, ये आपकी वैलिड है D2 से D4 तक, D6 से D8 तक, इस तरीके से रेंज आ गई। और यहाँ पर हमने जो लगाया था देखिए D2 से D4 तक, फिर उसके बाद D6 और फिर D8। तो ऐसे हम कंटिन्यूअस भी दे सकते हैं और डिसकंटिन्यूअस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।